नमस्तास्से नमस्तास्से नमो नमः नमस्तास्से 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 नमो नमः नमस्तास्से 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 नमो नमः नमस्तास्से 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 नमो नमः दतिया में देती हो दर्शन दतिया में देती हो दर्शन आते तुम्हारे भक्त यहाँ। पीताम्बरा पीठ की अगर हम बात करें तो पीताम्बरा पीठ मध्य प्रदेश के दतिया में मौजूद है, लेकिन मेरठ में जो पीताम्बरा पीठ है आज मैं आपको उसके दर्शन कराऊंगा। पीताम्बरा पीठ साकेत पर एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां पर आचार्य प्रदीप गोस्वामी यहां पर मां पीताम्बरा की लगातार कई वर्षों से आराधना करते आ रहे हैं। यहां पर हवन होता है मां पीताम्बरा के नाम से और लगातार भक्तों को मां का आशीर्वाद मिलता है। और इस वक्त मैं आपको अगर दर्शन कराऊं तो ये है मां पीताम्बरा, जिन्हें मां बगलामुखी के नाम से भी आप सब लोग जानते होंगे। इनके अलग अलग रूप हैं और अलग अलग इनकी कृपाएं जो भक्तों को प्राप्त होती हैं, उनके बारे में भी आज जब मां की जयंती है तो आज हम आचार्य जी से बात करेंगे और मां की महिमा के बारे में आपको बताएंगे। आचार्य जी, माँ की अगर बात की जाए तो माँ का नाम जैसे ही आता है सामने तो हमें याद आते हैं बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता जो आज एक किसी मुकाम पर पहुँच गए हैं। कहा जाता है कि माँ के बगैर वो नहीं पहुँच सकते थे। माँ सत्ता प्राप्त कराने के लिए जानी जाती हैं और बड़े बड़े नेता, मेरठ के IAS PCS अधिकारी ही नहीं, विदेशों तक से जो लोग हिंदुस्तान छोड़कर चले गए हैं, बाहर रहते हैं, उन लोगों को जब जब लगता है कि वहाँ भी उन्हें सत्ता चाहिए और नेम चाहिए, फेम चाहिए, तो वहाँ बगलामुखी की उपासना करते हैं। बगलामुखी की उपासना के लिए हिंदुस्तान में 3 ही जगह हैं। एक तो आपको दतिया में मिलेगा माता रानी का मंदिर, एक भगवान राम के द्वारा बनाया गया मंदिर वनखंडेश्वर कहलाता है कांगड़ा ज़िले में। एक मंदिर है भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूजा करने के लिए बनवाया था जिससे कौरवों पे विजय प्राप्त करें। मैं जो हूँ साधक हूँ वनखंडी का, या आप ये भी मान सकते हैं कि नलखेड़ा का, परंतु मुझे पता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते इतनी दूर तक किसी गरीबी के कारण, किसी परेशानी के कारण, इसलिए मैंने ये भगवती की उपासना की। भगवती ने मुझे इस निमित्त बनाया और यहाँ भगवती के 10 के 10 स्वरूप हैं। अच्छा आचार्य जी, अगर बात की जाए तो जो माँ पीताम्बरा हैं, माँ पीताम्बरा के दर्शन करने के लिए जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि दुनिया भर से दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। अगर माता की साधना की बात करें तो किस वक्त साधना की जाए, कैसे साधना की जाए, किन नियमों का पालन किया जाए, क्या महत्वपूर्ण है माँ की साधना करने के लिए, ये दर्शकों को देखिए। वैसे तो माँ हमारी माँ है, लोग थोड़ा सा भय और भ्रम में रखते हैं जिससे कि ज़्यादा लोग इनकी पूजा ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि थोड़ा सा गुरु के बिना पूजा नहीं हो सकती है ना। तो ये देवी थोड़ी सी उग्र है, तंत्रोक्त विधि से, शाबर मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से पूजा होती है। बस ये है, नियम ये है कि आप सच्चे मन से पूजा कीजिए, हवन कीजिए, जाप कीजिए। 36 अक्षरों का जो इनका मंत्र है, 36 अक्षर को जो जोड़ देते हैं तो 6 और 3 36 हो गए, यानी कि 9 हो गए। पूर्णता, माँ की पूर्णता कृपा प्राप्त हो जाती है। 9 जो है सिद्धिदात्री का भी रूप है। बस ये वैष्णो भी नहीं है, ये थोड़ा तंत्रोक्त देवी है। आचार्य जी, अगर बात करें तो पीले वस्त्रों का बड़ा महत्व है माँ पीताम्बरा की आराधना करने के लिए, क्या महत्व है इसके? जी, सबसे प्रथम भगवान विष्णु ने इनकी पूजा की थी जब पृथ्वी पे तूफान आया हुआ था, और भगवान विष्णु की जिम्मेदारी थी पृथ्वी का संतुलन बनाए रखना। तो भगवान के सामने जब त्रिपुरा सुंदरी की पूजा की भगवान ने, देवी प्रकट हुई बगलामुखी, तो भगवान जैसे ही उनके चरणों में गिरे, भगवान विष्णु को बोला जाता है पीताम्बर स्वरूप। जैसे आप देखें भगवान को पीताम्बर उड़ाया हुआ है। भगवान विष्णु जैसे ही देवी के चरणों में गिरे तो भगवान का पीताम्बर उनके चरणों में ही रह गया, देवी ने वो अपने गले में डाल लिया और देवी कहलाई पीताम्बरा। तो माँ पीताम्बरा की कहानी यही है। माँ पीताम्बरा की भक्ति करने के लिए कोई विशेष कहते हैं कि विशेष व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मन में एक अच्छी श्रद्धा आपके पास होनी चाहिए, आचार्य जी ने बताया। इसके अलावा मैं आपको इस प्रांगण के दर्शन करा दूं तो यहाँ पर खाटू बाबा भी विराजमान हैं। माँ, हाँ, खाटू श्याम बाबा की जो है, इन्होंने भी भगवती की प्रार्थना की, पूजा की है। 14 मात्र कन्याएं थी जिनकी पूजा करने के बाद इन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त हुई कि इन्हें 3 बाणधारी कहा गया और कहा गया कि चलिए अब आपके साथ 7 चिरंजीवी आएंगे कलयुग में, वो आपकी सहायता करेंगे और तब कलयुग का अंत होगा। इधर ये माँ धूमावती है।
अच्छा, माँ ये दक्षिणेश्वरी काली है। ये काल से भी बचा सकती हैं आपको। काल का मतलब कभी एक्सीडेंट हो गया, अकाल मृत्यु हो गई, सांप ने काट लिया, पानी में डूब के मर गए, अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो फिर आप इस विपत्ति में नहीं फंसेंगे। ये धूमावती हैं, ये भगवान शिव को भी खा जाती हैं। इनके ना आपको कभी मंदिर मिलेंगे, ना कोई उपासक मिलेगा, ना साधक मिलेगा। बनारस में दिखेगा आपको एक मंदिर उज्जैन में दिखेगा, एक दतिया में दिखेगा और एक यहाँ है। ऐसा क्यों आचार्य जी? भगवान, ये देवी ये कहती हैं कि जब भगवान ध्यान में हो, ध्यान मुद्रा में हो, तो किसी को वरदान ना दें। भगवान ने आधे अधूरे मन से वरदान दे दिया कि उसका नाम था ध्रुम राक्षस। उसने भगवान से वरदान मांगा ब्रह्मा से कि जी जब शिव के पुत्र हो जाए या शिव सती हो चुकी है माता, तब मैं मरूं। अब भगवती तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वरदान दे और भगवान शिव और काट दे। तो भगवती ने उस ध्रुम राक्षस को मारने के लिए भगवान शिव को ही खा लिया और देवी ध्रुम रूप में हो गई, यानी कि धुएं के रूप में। देवी ने ध्रुमासुर का वध धूमावती के रूप में कर दिया। और एक कथा ये भी है कि जब सती क्रोध अग्नि में जली अपने पिता राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ, तो उस धुएं से भी भगवती की उपासना हुई है या देवी प्रकट हुई है। अब ये दक्षिणेश्वरी काली है, इनका तंत्र में सबसे बड़ा नाम है। अब भगवान शिव इन्हीं से संभलते हैं, इसीलिए भगवान इनके चरणों में रहते हैं। देवी के दो स्वरूप हैं। आप पीछे हवन कुंड की तरफ देखेंगे तो वहाँ माँ तारा है, यहाँ शिव है, वहाँ शव है। हाँ, देवी शव पे खड़ी होती हैं। महाकाली के रूप में ना कहला के तारा कहलाती हैं, भव सागर से तारने वाली। ये देखिए पंचमुखी हनुमान है, हनुमान जी ये हनुमान जी हैं। ये पांचों दिशाओं में, चारों दिशाओं में, पांचों ऊपर पृथ्वी के ऊपर आकाश है, उस तरफ निगाह करके आपको पांचों तरफ से आपका कल्याण करते हैं, इसलिए पंचमुखी कहलाते हैं। उधर जो हवन कुंड है आचार्य जी, वो देख लिया जाए एक बार जरा। आइए। उस तरफ साकेत में माँ पीताम्बरा पीठ पर जो यज्ञशाला बनी हुई है, अब हम उस तरफ चल रहे हैं। अब आचार्य जी बताएंगे यज्ञशाला में रोज़ाना यहाँ पर हवन होता है और रोज़ाना ये अग्नि जो है यहाँ पर प्रज्वलित रहती है। आचार्य जी, अगर इसकी बात की जाए तो इसे कैसे परिभाषित करेंगे? हवन कुंड जो है यहाँ जी, ये जो हवन कुंड है इसको योनि कुंड बोलते हैं। काम रूप कामाख्या स्वरूप यज्ञशाला या हवन कुंड माता रानी का अति गोपनीय स्थान, यानी कि गर्भगृह। गर्भ यहाँ से जहाँ से हम पैदा हुए हैं, तो यहाँ जो हवन किया जाता है, ये समझिए उसका 9 मिनट में भी कल्याण हो जाता है व्यक्ति का, अगर जितनी श्रद्धा। 9 दिन में हो जाएगा, 9 माह में हो जाएगा। 9 माह पेट में रहते हैं, 9 ग्रह हैं। ये इसका वो है। आपने मंदिर के उधर देखा था, मैंने आपको बताया था 9 देवी के 10 के 10 स्वरूप है। ये देखिए, ये तारा लगी हुई हैं। अच्छा, ये माँ तारा है। हाँ, ये उच्चिष्ट गणेश लगे हैं, ये माँ सरस्वती लगी हैं, और यहाँ नवग्रह के रूप में फिर नव शिवलिंग है। ये राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी है। भगवती की उपासना से ही बगलामुखी की सिद्धि हुई है। यहाँ भी सूक्ष्म रूप में पंचमुखी हनुमान है, माँ दक्षिणेश्वरी काली हैं। यहाँ पे जो भगवती बगलामुखी हैं प्रेत आसन पर है। यहाँ छिन्नमस्तिका है। छिन्नमस्तिका का मतलब जो अपना मस्तक काट के भी अपने भक्तों के लिए, अपने पारिवारिक लोगों के लिए, मित्रों के लिए, सबकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए खड़ी है 24 घंटे। ठीक है आचार्य जी, तो देखें दोस्तों, आज माँ पीताम्बरा पीठ के मैंने आपको दर्शन कराए, उन सभी ईश्वरों के दर्शन कराए जिनका साधना करने से आपका कल्याण हो सकता है। आज जब माँ बगलामुखी की जयंती है, माँ पीताम्बरा की जयंती है, तो आपने माँ आज जब माँ बगलामुखी की जयंती है, माँ पीताम्बरा की जयंती है, तो आपने साकेत में स्थित इस बगलामुखी मंदिर में माँ के दर्शन कर लिए हैं। माँ की महिमा बेहद अपरंपार है। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर इस मंदिर में आइए और माँ का आशीर्वाद लीजिए और हवन में शामिल होइए।